श्री गुरुभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगल में परात्पर चराचर अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित पीतांबरधारी नंद नंदन व्रजचंद्र श्री कृष्ण चंद्र राधा सर्वेश्वर युगल श्रुत श्री भगवान हरि नारायण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को बार बार अभिनंदन और नमन करते हैं। श्री राम कृष्ण कथा के अनन्य रसिया जो श्रोताओं में भी श्रेष्ठ हैं और वक्ताओं में भी श्रेष्ठ हैं, श्री अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को नमन करते हैं। आप सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी का विग्रह देखकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आज की श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ होने से पहले दो नाम श्री हरि संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे जय गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। आज की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत केवल जीवित मनुष्य का कल्याण नहीं करती, यहाँ तक कि प्रेत का भी कल्याण कर देती है। और उसी विषय में आज श्री हम आत्मदेव पंडित जी की कथा श्रवण करेंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तमपुर नाम का नगर था। उसमें चारों वर्ण के लोग अपने अपने कर्म में निपुण थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के पंडित भी रहते थे, जो बड़े तेजस्वी थे, सूर्य के समान थे, त्रिकाल संध्या और रोज अग्निहोत्र करने वाले थे। उनकी पत्नी धुंधली थी,
जो कि स्वभाव में थोड़ी क्रूर थी, लेकिन गृह कार्यों में निपुण थी। वो हर बात पे आत्मदेव पंडित जी से लड़ने लगती थी। आत्मदेव जी बड़े सुखी थे। यहाँ धनी होने पर भी वो भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनके जीवन में केवल एक ही कष्ट था। वो कष्ट था संतान का। उनके कोई संतान नहीं थी और घर में लगा हुआ वृक्ष भी कभी फलित नहीं होता था। एक गाय थी, वो भी बंध्या थी, उसके भी कभी बछड़ा और न बछड़िया हुई थी। तो केवल इसी बात का दुख था। तो एक दिन आत्मदेव जी लकड़ी काटने वन में गए और उन्हें ये ख्याल आया कि मेरे कोई संतान नहीं है, और वो बड़े खिन्न हुए। तो ये बोल के वो अपने घर पे आत्महत्या करने वन में चले गए। वहां उन्होंने आचमन करा और चिता लगाई। जैसे ही वो चिता लगा रहे थे, वहां से कुछ ब्राह्मण संत आए। उन्होंने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो और आपका क्या नाम है? तो उन्होंने बताया, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे को केवल एक संतान का कष्ट है, इसलिए मैं आज आत्महत्या करने आया हूँ। संत ने बड़ा ज्ञान दिया कि पुत्र होने से कोई फायदा नहीं है। पुत्र अगर को पुत्र होता है तो ज्यादा कष्ट होता है। पर आत्मदेव ने, पंडित जी ने एक बात भी नहीं सुनी। तो ब्राह्मणों ने उनका मस्तक देखकर बताया कि हे पंडित जी, आपके एक जन्म में नहीं बल्कि सातों जन्म में पुत्र का सुख नहीं है। तो उन्होंने बोला, हे ब्राह्मण, ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरे जन्मों में पुत्र का सुख नहीं है, पर ये मैं कैसे मान लूं कि संत के प्रसाद में भी पुत्र का सुख नहीं है। तो ये बात सुनकर उन्होंने आत्मदेव पंडित जी को एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, फिर उनके संतान हो जाएगी। फिर आत्मदेव पंडित जी वापस अपने घर गए और धुंधली को वो फल दिया। अब धुंधली की बुद्धि चलती रहती थी। वो फल को देख देख कर सोचने लगी, अगर मैं सही में गर्भवती हो गई तो मेरा सौंदर्य बिगड़ जाएगा, मैं अपने मन का खा ना सकूंगी, और कभी गांव में आग लग गई तो मैं भाग भी ना पाऊंगी, और मेरी नंद आके मेरा सारा धन ले जाएगी। तो उनकी बुद्धि चलने लग गई। इतने में उनकी बहन आई। उन्होंने सब ये समाचार उनको सुनाया, सब घटना बताई। तो उन्होंने कहा, ऐसे फल से पुत्र नहीं होता। अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो मेरा पति थोड़ा लोभी है, मेरा 9 महीने बाद संतान होगी। तुम मेरी संतान लेकर मुझे उसके बदले धन दे देना, और इस फल को परीक्षण करने के लिए अपनी गाय को डाल दो। गाय को भी पता लग जाएगा, अगर इस फल में जरा सा भी आशीर्वाद होगा तो गाय को भी बछड़ा हो जाएगा और आपको मैं दे दूंगी। फिर उन्होंने ऐसा ही करा। आत्मदेव पंडित जी सुबह अनुष्ठान करने, पाठ पूजा करने चले जाते थे और रात में आते थे, तो उन्हें पता नहीं चला। धुंधली बड़ी चंचल थी। पहले महीने में वो कपड़ा बांध लेती पेट में, दूसरे महीने में और मोटा कपड़ा, तीसरे महीने में, और ऐसे करते करते उन्होंने 9 महीने व्यतीत कर दिए। अब जैसे ही 9 महीने व्यतीत हुए, उनकी बहन के पुत्र हुआ और वो उन्हें लाकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने उसके बदले अपने पति से छुपकर उसको धन दे दिया। और जैसे ही धुंधली के पास उनका पुत्र आया, उन्होंने आत्मदेव पंडित जी को समाचार भिजवाया। आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए। वो पूरे गांव में ये बात फैल गई, सब बड़े प्रसन्न हुए। वहां गाय के भी पुत्र हुआ, नाम गोकर्ण पड़ा, क्योंकि उनका शरीर तो मनुष्य का था लेकिन केवल कान गौ के थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। पुत्र का नाम धुंधली ने अपने नाम पर रखा, धुंधकारी। अब दोनों पुत्र हुए। समय के साथ दोनों बड़े बड़े हुए। धुंधकारी बड़ा दुष्ट था, बड़ा दुराचारी था, और गोकर्ण जी उसके उल्टे बिल्कुल सीधे साधे थे, सदाचारी थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ तो धुंधकारी महाखला गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी बड़े विद्वान पंडित बने और धुंधकारी दुष्ट दुराचार होता रहा। धुंधकारी रोज अपने माता पिता को पीड़ित करता, मारता पीटता कि धन दो धन दो, रोज वो धन देते। एक दिन माता ने
धन देने से मना कर दिया तो घर के सारे बर्तन बेच के वो धन ले आया। आत्मदेव जी अपने पाठ पूजा में लगे रहे और गोकर्ण जी वन में चले गए तपस्या करने। तो जैसे ही धुंधकारी का दुराचार बढ़ता रहा तो एक दिन उनकी माँ ने मना कर दिया तो धुंधकारी ने उन्हें बड़ा आग की लकड़ियों से मारा। तो रात में धुंधली ने अपना कुएं में कूद के देह को त्याग दिया। वहां फिर आत्मदेव जीवन में थे तो गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को ज्ञान दिया कि आप ये संसार, ये मोह माया छोड़ दीजिए पिताजी, और वन में जाके आप भी तपस्या करिए। यह गृहस्थ जीवन में आपको केवल दुख ही दुख मिलेंगे। उनकी बात मान के आत्मदेव पंडित जी वन में गए और दशम स्कंद का पाठ करते करते अपने देह को त्याग के भगवान के परम लोक को चले गए। अब गोकर्ण जी अपनी तपस्या में थे। अब धुंधकारी और दुष्ट हो गया तो एक दिन वैश्याओं ने, वो अपने घर पे वैश्या लिया है, 5 वैश्या आ गई। वैश्या रोज उनसे कहती कि धन लाओ धन लाओ। धुंधकारी रोज चुरा चुरा कर धन ले आता। एक दिन 5 वैश्या सोचने लगी ये इतना धन चुराता है, किसी दिन राजा को पता लगा तो वो हम सबको मरवा देगा। तो उन 5 ने धुंधकारी को मारने की सोची। रात को धुंधकारी जब सो रहा था तो उन 5 ने धुंधकारी को बांध दिया और गड्ढा खोदा, उसमें डाल के अंगारे उसके मुंह में भर के ऊपर से अंगारे पटक कर उसकी तड़प तड़प के मृत्यु हो गई और उसको ढक दिया। अगले दिन गांव वालों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ गया है तो वैश्या ने बताया कि वो बहुत दूर गए हैं, बहुत सारा धन अर्जित करने गए हैं। और वो कुछ दिन तो उसी घर में रुकी, धीरे धीरे करके वो भी चली गई। अब गोकर्ण जी को जैसे ही पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई तो वो गया श्राद्ध करने, पिंडदान करने चले गए। वो कुछ दिन बाद अपने घर आए तो घर में वो विश्राम कर रहे थे। रात को, रात्रि का समय था। तो धुंधकारी प्रेत बनकर, कभी कुछ बनकर, कभी किसी कुछ दिखाकर उन्हें डराने लगा। पर गोकर्ण जी डर नहीं रहे थे, वो ऐसे ही सब देख रहे थे। जब धुंधकारी शांत हुआ तो उन्होंने पूछा, हे आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, पर मैं तो तुम्हारा पिंडदान कर आया हूँ, गया श्राद्ध कर आया हूँ, तुम्हें जब भी मोक्ष नहीं मिला। तो उन्होंने बताया, मुझे ऐसे मोक्ष नहीं मिलेगा। रात्रि भर उन्होंने सोचा इनका क्या उपाय होगा, क्या उपाय होगा। तो उन्होंने कहा, सुबह सब ग्रामवासियों से पूछ लिया जाएगा। सुबह होते ही सब ग्रामवासियों ने कोई सटीक उपाय नहीं बता पाया। उन्होंने कहा, आप सूर्य भगवान से ही पूछ लीजिए। तो गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को जब आए तो उनका तेज उनसे पूछा कि आप बताइए इसका क्या उपाय होगा। तो उन्होंने बताया कि इसका तो केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा, क्योंकि वो ही इस घोर में सबका मोक्ष कर सकती है। तो गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। सब ग्रामवासी आए। धुंधकारी ने एक बांस, 7 काठ की बांस में अपना वास बनाया। जैसे ही एक दिन की कथा पूर्ण होती वो एक गांठ फट जाती। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठ फट गई और धुंधकारी को लेने एक भगवान का दिव्य विमान आया। सब जैसे ही धुंधकारी वाहन में बैठा, सब सोच रहे कि हमने भी तो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा है, तो ये विमान केवल उनके लिए क्यों आया, हमारे लिए क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि कथा श्रवण के फल भेद से भी जो सुनने में थोड़े भागवत सुनता तो है पर उसका चिंतन मनन नहीं करता, उसका मोक्ष नहीं होता। तो फिर अगली बार फिर भागवत हुई और सबके लिए विमान आया। आज की कथा को यही विराम देते हैं। आइए तो हम संकीर्तन के करते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण चित जो जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी